हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो प्रीवियस वीडियो था जो कि पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो कि क्लास 10th का जो भारतीय वन का प्राथमिक गणित है उसका अध्याय फर्स्ट का जो इंट्रोडक्शन था वो हम लोग पार्ट फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल के वीडियोज़ में जाकर या नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि पार्ट फर्स्ट वीडियो था। और इस वीडियो यहाँ इस चैप्टर का पार्ट सेकेंड वीडियो, और इस पार्ट सेकेंड वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रश्नावली वन का ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा ये जो प्रश्नावली 1 का ए का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका 1 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन का पहला देखिए कि क्या बोल रहा है कि यदि b बराबर AC दिया गया है और तो बी ए का क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, तो बी ए का क्या होगा, हमारी गुणज होगी। क्या हो जाएगी, गुणज। ठीक है ना। चलिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर में बी क्यू प्लस आर दिया गया है, किसके रूप में, भाग एल्गोरिदम दिया गया है। यहाँ पर भाग एल्गोरिदम के जगह पर यहाँ पे भाग लेमा भी हो सकता है, यूक्लिड एल्गोरिदम भी हो सकता है ना। तो चूंकि आप तीनों एक ही सेम ही होता है, भाग एल्गोरिदम, भाग लेमा और यूक्लिड एल्गोरिदम, तो यहाँ पर आपको भाग एल्गोरिदम लिखा गया है। तो भाग एल्गोरिदम ए बराबर में बी क्यू प्लस आर में ए का वैल्यू 72 दिया गया है और बी का वैल्यू 9 एवं आर का वैल्यू बोला है हमको ज्ञात करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले भाग एल्गोरिदम बराबर, यहाँ पर आप पहले भी लिख सकते हो ऐसे करके, नहीं तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, है ना। तो भाग एल्गोरिदम इजकल टू क्या, भाग एल्गोरिदम क्या हो जाते हैं, आपको पता होगा कि ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होते हैं, और जहाँ क्या होता है कि जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ए बराबर में बी क्यू प्लस आर हो गया। जहाँ पे देखिए ए का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है, 72 दिख रहा है। तो यहाँ पर ए के रूप में क्या डालेंगे, 72 डालेंगे। और फिर बी के रूप में क्या दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है। तो बी का वैल्यू 9 दिया गया है और इस क्यू का वैल्यू भी नहीं दिया गया, तो क्यू की जगह पर क्यू ही लिखेंगे और इस आर की जगह पर आर ही लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 72 है तो 72 को 72 लिखेंगे, यहाँ पर 9 है। अब इस क्यू के रूप में कैसी कौन सी संख्या डालेंगे, जिसको 9 से मल्टीप्लाई करने पर, और फिर यहाँ पे आर के रूप में कौन सी संख्या डालेंगे जिसको उससे में ऐड कर देंगे, तो हमारा 72 आ जाना चाहिए। देखिए 9 को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 0 ऐड कर देते हैं तो हमारा 72 आ जाता है। तो हमको किसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि आर का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आर है और यहाँ पर हमारे 0 डाले हैं, तो इसीलिए आर का वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0। हमें यदि यहाँ पर क्यू का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहता तो हमें हमारा यहाँ पे क्यू का वैल्यू 8 हो जाता है और आर का वैल्यू 0 हो जाता है। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि भाग एल्गोरिदम, सेम क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिदम लिखा गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि भाग एल्गोरिदम बराबर, भाग एल्गोरिदम से क्या आपको पता है कि ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए इसमें क्या कर दिया गया है कि ए का वैल्यू नहीं दिया गया। आपको क्वेश्चन में देखिए कि ए का वैल्यू नहीं दिया गया है लेकिन बी का वैल्यू दिया गया है। तो बी का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू नहीं दिया गया है तो ए का वैल्यू नहीं लिखेंगे, और बी का वैल्यू दिया गया है 4, तो बी का वैल्यू 4 रखेंगे। फिर क्यू का वैल्यू दिया गया है, क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और आर का वैल्यू 1 दिया गया है। तो यहाँ से तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ए का वैल्यू, है ना। यहाँ से ए बराबर 4 पंचे 20 और 1 21 हो जाएगा यहाँ से आंसर, है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का थर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर में बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 दिया गया है और बी बराबर में 4 डाला गया है और आर बराबर 1 डाला गया है, तो क्यू का वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी लिखेंगे भाग एल्गोरिदम इजकल टू, भाग एल्गोरिदम में क्या आपको पता है कि ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है। अच्छा, यहाँ पर ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है, ये आपको पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हुए, है ना यहाँ पर। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ए का वैल्यू 37 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस ए की जगह पर 37 लिखेंगे इजकल टू में, फिर इस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए बी की जगह पर आप 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4, जो कि आपको क्वेश्चन में 4 दिया गया है। फिर देखिए इस क्यू के रूप में क्या डालेंगे, क्यू के रूप में हमारा वैल्यू, क्यू का तो वैल्यू ज्ञात करना ही है, और आर का वैल्यू हमें 1 दिया गया है। देखिए आप क्वेश्चन में ए का वैल्यू 37 दिया गया है और बी का वैल्यू 4 डाला गया और फिर क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है, जिसमें आर का भी वैल्यू दिया गया है 1। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 37 इजकल टू क्या हो जाएंगे,
4। अब इस क्यू के रूप में कौन सी संख्या डालेंगे आप ही बताइए कि हमें उसमें यहाँ पर उससे गुना करने पर और उसमें 1 ऐड कर देने पर हमारा 37 हो जाना चाहिए। देखिए यदि हम 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो 4 में 36 और एक में 1 जोड़ दीजिएगा तो आपको 37 हो जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ से हमारा क्यू इजकल टू क्या होगा, इस क्यू की जगह पर क्या डाले हम 9 डाले हैं तो यही हमारा 9 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला नंबर क्वेश्चन का 4 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 92 इजकल टू 12 गुने 7 प्लस 8। तो ये आपको दिख रहा है ना कि a बराबर में बी क्यू प्लस आर के रूप में दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन आपको कि a बराबर में बी क्यू प्लस आर के रूप में दिया गया है और जिसका मौसा भी दिया गया है 92 और 12। चूँकि मैं आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताई थी जो कि पार्ट फर्स्ट वीडियो था, उस पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपको बताई थी कि यदि कोई मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है और उस संख्या को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा गया है और उसका मौसा क्या होता है तो मैं आपको बताई हूँ कि ए बी होता है। तो देखिए इस ए के रूप में 92 दिया गया है और बी के रूप में 12 दिया गया है तो उसका मौसा ए भी हो गया 92 और 12 और फिर उसका भी मौसा बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो उसका मौसा क्या होता है आपको मैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताई हूँ कि बी आर होता है। तो देखिए ए के रूप में 92 दिया गया और बी के रूप में 12 दिया गया है तो 12 तो है ही और फिर उसके बाद क्या होता है आर होता है। तो आर के रूप में 8 दिया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 एवं दिया ही गया है एक हो जाएगा 8 आंसर। फिर उसका भी बोला है मौसा ज्ञात करने के लिए। देखिए हमारा तो एक जगह तो 8 तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए हमको क्या करना है 12 8 हो गया। अब उसका भी मौसा ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से 8 में 12 से महत्तम डाल देंगे। तो देखिए तो 8 इक्यावन 8 हो गया, यहाँ से 4 हो गया फिर यहाँ से 8 4 दूनी 8 हो गया है ना। तो देखिए कट गया तो हमारा मौसा कितना आया 4 आया तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4, यही हमारा आंसर हो गया। तो 2 खाली स्थान दिया गया है रिक्त स्थान तो 12 को 8 हो जाएगा और फिर उसके बराबर में 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 42 इजकल टू 35 गुने 1 प्लस 7। यहाँ पर 42 जो संख्या दी है उस संख्या को a बराबर में बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा गया है और जो फिर 35 दिया गया है उस 35 को भी a बराबर में बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा गया है। देखिए 35 बराबर में 7 × 5 प्लस में 0 तो उसके रूप में भी लिखा गया है। अब उसके बाद बोल रहा है कि मौसा 42 35 का क्या होगा। तो आपको पता ही है कि देखिए यदि 42 और 35 को a बराबर में बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा गया है तो किस पर शून्य आया है तो देख लीजिए कि जो 35 का जो 7 आया है उस 7 पर 0 आ चुका है तो 42 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है कि भाग एल्गोरिदम a बराबर में बी क्यू प्लस आर का q और r का वैल्यू बताना है। जिसमें देखिए हमको 2 का फर्स्ट में पहले क्लियर करते हैं। यहाँ पर भाग एल्गोरिदम बराबर दिया गया है भाग एल्गोरिदम बराबर में a बराबर में बी क्यू प्लस आर दिया गया है और जहाँ पे आपको 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b है। अब यहाँ पर देखिए a बराबर में बी क्यू प्लस आर दिया गया है और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस q एवं r का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा a का वैल्यू कितने दिया गया है, इस 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में a का वैल्यू 10 दिया गया है तो a के रूप में 10 डाल देंगे और फिर इस b के रूप में क्या डाला गया है 3 डाला गया है तो यहाँ पर क्या डाल देंगे 3 और फिर यहाँ पर q का q ही लिखेंगे प्लस r का r ही लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमारा कितना है 10 है इजकल टू में 3। अब इस q के रूप में ऐसी कौन सी संख्या डालेंगे जिसे मल्टीप्लाई करने पर उसमें फिर इस r की जगह पर कौन सी संख्या डालेंगे जिससे कि इस r की जगह पर वो संख्या इसमें ऐड करने पर हमारा 10 आ जाना चाहिए। देखिए यदि हम यहाँ पर इस q के रूप में 3 डालते हैं और इस 1 के रूप में 1 डालते हैं तो 3 3 9 1 10 हो गया। तो इसीलिए q इजकल टू 3 एवं r इजकल टू 1 हो गया। इस तरीके से 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर हम 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। देखिए 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी लिख लेते हैं भाग एल्गोरिदम इजकल टू क्या है कि यहाँ से देखिए a बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है जहाँ पे देखिए आपको कि a का वैल्यू 4 डाला गया है एवं b का वैल्यू कितना दिया गया आपको क्वेश्चंस में 19 दिया गया है एवं यहाँ पे हमको q एवं r का वैल्यू इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा LHS में RH 4 दिया गया है और यहाँ पर 19 है
तो इस क्यू के रूप में 0 दे देंगे, फिर आर के रूप में 4 डालेंगे। आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर 19 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही, और 0 को 19 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तब पर भी 0 ही होता है, और किसी संख्या को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब पर भी 0 ही होता है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और प्लस में 4 हो गया, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 0 प्लस में 4, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या हो जाएंगे 4 4 हो जाएंगे। तो इसीलिए Q के रूप में हमें कौन सी संख्या डाले हैं 0 एवं R के रूप में 4 डाले हैं। तो ये हमारा 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देखिए नेक्स्ट देखिए 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यहाँ पर भाग एल्गोरिथम, यहाँ पे भाग लेमा लिख लीजिए, स्पेस कम है ना इसीलिए यहाँ पे भाग लेमा लिख देते हैं। तो भाग लेमा से यहाँ पे भाग लेमा भी लिख सकते हैं, भाग एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे भाग लेमा से लिख देते हैं। अब यहाँ भाग लेमा से आप क्या जानते हैं कि a बराबर में BQ प्लस R होता है, जहाँ पे क्या है कि 0 लेस देन इक्वल लेस देन R है। तो देखिए यहाँ से आपको a का वैल्यू बुक में कितना दिया गया है 27 डाला गया है, तो a का वैल्यू यहाँ से 27 और b का वैल्यू कितना दिया गया है 2 डाला गया है। और फिर इस q के रूप में ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमारा r भी और उसे फिर इसमें ऐड कर देने पर हमारा 27 हो जाना चाहिए। देखिए यदि हम 9 दूनी 18 करते हैं और 18 ना 27 होता है तो यहाँ पर भी r के रूप में क्या करेंगे, सॉरी प्लस में यहाँ पे प्लस का साइन है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे 9 डालेंगे, 9 दूनी 18, 18 ना 27 हो जाता है। देखिए तो इसीलिए Q इजकल टू 9 एवं R इजकल टू क्या हो जाएंगे 9, दोनों का वैल्यू हमारा सेम ही आ रहा है, यहाँ पे निकल गया। तो इस तरीके से हमने 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, आपको 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या लिखा गया है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, हमको महत्तम ज्ञात करना है। क्योंकि मैं आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताई हूँ कि यदि हमारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से या फिर भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से या नहीं तो भाग लेमा के प्रयोग से, तो हम लोग किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो वैसे तो आपको पता होगा किस तरीके से ज्ञात करेंगे, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखिए 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 252 और दिया गया है 1540, है ना। 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 252 और 1540। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं इसमें कि इसमें यहाँ पर जो 252 डाला गया और यहाँ पे 1540, इस दोनों में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपको दिख रही है। तो सबसे बड़ी पूर्णांक तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि 1540 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि सबसे बड़ा पूर्णांक इजकल टू, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएंगे इजकल टू 1540। अब देखिए सबसे बड़ा पूर्णांक 1540 हो गया, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सबसे बड़ा पूर्णांक इजकल टू 1540। तो अब लिखेंगे भाग लेमा से, चूंकि हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो वही हुआ हमारा भाग लेमा। तो लिख सकते हैं भाग लेमा के प्रयोग से। तो क्या होता है भाग लेमा के प्रयोग से, आप जानते हैं कि a बराबर में BQ प्लस R होता है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर में BQ प्लस R होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भाग लेमा के प्रयोग से आप देखिए क्या करेंगे, जहाँ पर है हमारा 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर a बराबर में BQ प्लस R हो गया, जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस a के रूप में वो संख्या डालेंगे जो कि सबसे बड़ा पूर्णांक हम लिए हैं, वही संख्या हम a के रूप में मानेंगे। तो हमारा 1540 है, तो इस 1540 को हम इसके रूप में लाएंगे। और इस b के रूप में ऐसी कौन सी संख्या डालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 252 जो छोटी संख्या आपको दिख रही है ना, वही b के रूप में यहाँ पर मानेंगे। तो 252 हो गया। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर q के रूप में क्या डालेंगे, फिर r के रूप में क्या डालेंगे। तो क्या करेंगे आप कि 252 को 1540 में डिवाइड कीजिएगा, तो भागफल जो आएगा वो q के रूप में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर q क्या है, हमारी भागफल है और r हमारी शेषफल है। तो देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ कि 252 को 1540 में भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, 252 को 1540 में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं 252 को 1540 में डिवाइड करेंगे तो कितने से आएगा। देखिए 252 को हम लोग यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा 2151। तो यहाँ पर देखिए हमारी 8 और फिर 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए हमारा क्या है, भागफल में 6 आया और शेषफल में 28। तो भाग क्यू की जगह पर ये लिख देंगे और आर की जगह पर ये लिखेंगे। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर कि इस 252 को 252 ही लिखेंगे एवं क्यू की जगह पर क्या डालेंगे, हमने 6 लाई है यहाँ पर भागफल के रूप में, तो इस क्यू की जगह पर क्या डालेंगे 6 और इस आर के रूप में क्या डालेंगे, यहाँ पर शेषफल में हमारा 28 आया है तो यहाँ पर क्या करेंगे 28 डाल देंगे, है ना। तो देखिए अब थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1540 आ गया, 252 गुने 6 प्लस 28। तो अब हमको ये करना है यहाँ पे, जब लास्ट में यदि आपको आर के रूप में 0 आ जाएगा तो समझ जाइए कि हमारी क्रिया अंत हो गया, जो ये क्रिया कर रहे हैं भाग लेमा के प्रयोग से वो हमारा अंत हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए आर के रूप में 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि इस क्रिया को हमको जारी रखना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से, यहाँ पर जो बी के रूप में था और यहाँ पे आर के रूप में, अब देखिए कि इस दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी आपको दिख रही है, तो 252 बड़ा है तो यहाँ पर 252 को लेंगे, और फिर ये छोटा है तो यहाँ पर 28 को लेंगे। अब 28 से क्या करना है, 252 में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर पहले कर लेते हैं, है ना। इस 28 को 252 में डिवाइड कर लेते हैं तो कितनी आएगा, देखिए 28 नंबर आपको पता है कि 252 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमारा भागफल के रूप में मतलब कि क्यू के रूप में 9 आया है एवं आर के रूप में जो शेषफल है वो हमारा 0 आ गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 28 को यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 0 ऐड कर देंगे तो 252 हो जाएगा। तो देखिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि शेष 0 आ गया, शेष 0 आ गया, शेष 0 आ गया, तो अतः अभिष्ट मौसा इजकल टू, चूंकि हमको क्या क्वेश्चन में दिया गया था कि मौसा ज्ञात करने के लिए, तो मौसा क्या हो जाएगा, जिस पर हमारा 0 आया है, जिस पर मतलब कि आर का वैल्यू जिस लाइन में हमारा 0 आया है वो उसका जो बी का वैल्यू होगा उस लाइन में वो हमारा आंसर हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो मौसा कौन सी संख्या हो जाएगी, 28, यहाँ पर डाल देंगे 28, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना। तो आप बढ़ते हैं आगे हम लोग 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है कि 196 और 38/20 है ना, इसका बोला है मौसा ज्ञात करने के लिए, मतलब क्या, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए आपको बोल रहा है। तो चूंकि आपको पता है कि चूंकि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सी आपको दिख रहा है, इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक इजकल टू कौन सी है, इसमें से 38,220 है, इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भाग लेमा से लिखेंगे, भाग लेमा से, किसे, भाग लेमा से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी भाग लेमा से क्या लिख देंगे, थोड़े से ऊपर कर लेते हैं। भाग लेमा से आपको पता है कि भाग लेमा से लिखिए या फिर भाग लेमा के प्रयोग से, दोनों एक ही बात हुई। a बराबर में BQ प्लस R, और जहाँ क्या है हमारा, जहाँ 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B है। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो गया। अब इस a के रूप में कौन सी संख्या लेंगे, आपको पता होगा कि जो कि सबसे बड़ा पूर्णांक होगा वही हम लेते हैं a के रूप में। तो क्या हो जाएगा, 38,220 हो गया। अब इसके बराबर b के रूप में कौन सी संख्या लेते हैं, जो कि ऊपर में से सबसे छोटा होता है वो लेते हैं। तो 196 हमारा यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर q हो जाएंगे ये, और फिर प्लस में r, यहाँ पर r हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 38,220 इजकल टू 196। अब इस q के रूप में से कौन सी संख्या डालेंगे, फिर उस r में उसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आगे 196 को 38,220 में डिवाइड करते हैं, है ना। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 196 को 38,220 में डिवाइड करते हैं, है ना। तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे 196 को 38,220 में डिवाइड, तो कितनी से आएगा, देखिए 100। यहाँ पर क्या करेंगे, यदि आप डायरेक्ट 196 को 19 से गुना कीजिएगा तो आपको कितनी आएगी, देखिए ऑलमोस्ट 37,024 आएगी। अब देखिए 196 को 19 से मल्टीप्लाई करने पर 37,024 आ जाएगी। वैसे आप 1 से गुना कीजिएगा तो इसे तो बहुत ही कम आ जाएगा, वैसे में हमारी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं कि 196 को 19 से मल्टीप्लाई करने पर 3724 आ गया। अब इसमें से घटाएंगे तो कितनी आएगी हमारी, यहाँ पर 8 एवं 9, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे 196 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस r के रूप में कौन सी संख्या डालेंगे, जो कि हमारा शेषफल में 980 आया है, वही हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 980 हो गया। अब देखिए थोड़े से क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी r के रूप में 0 नहीं आया, तो ये क्या करेंगे, अभी भी इस क्रिया को जारी रखेंगे। अब इस दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या आपको दिख रहा है, 980, तो यहाँ पर क्या करेंगे 980 लिखेंगे, और इसमें छोटी 196 आपको दिख रहा है, इसको q के रूप में नहीं लेनी है, आपको इधर जो दिख रहा है 196 b का वैल्यू वो रखना है। यहाँ पर 196 हो गया। अब क्या करेंगे हम 196 को अब 980 में फिर से डिवाइड करेंगे। तो 196 को क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे हम
196 को फिर से डिवाइड करेंगे, कितने में आपको दिख रहा है यहाँ पर 980 में, तो यहाँ पर 980 में फिर से डिवाइड करते हैं, तो 5 से हमारा 980 का 980 पूरे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू के रूप में 5 एवं आर के रूप में 0 आ गया। तो यहाँ से लिख लेंगे कि इस क्यू के रूप में क्या आ जाएगा हमारा, कितनी आया 5 एवं आर के रूप में 0। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आर का वैल्यू 0 आ गया, तो लिख देते हैं यहाँ पर कि चूंकि शेष शून्य आ गया, चूंकि शेष शून्य आ गया, शेष शून्य आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अभिष्ट मौस इजकल टू, अतः अभिष्ट मौस मतलब कि महत्तम समापवर्तक इजकल टू, मौस इजकल टू क्या हो जाएंगे, किस पर आया 0, 196 पर, तो 196 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 का सेकंड भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। तो अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 365 और कितने दिए गए हैं 12,450। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक इस तरीके से लिखना जरूरी नहीं है। यदि आप हमने आपको क्या कि फर्स्ट सेकंड में आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दी सबसे बड़ा पूर्णांक। यदि आप समझ गए हैं तो लिखने की कोई नीड नहीं है, यहाँ से सीधे लिख दीजिए भाग लेमा से, है ना, सीधे लिख दीजिए भाग लेमा से। तो भाग लेमा से क्या जानते हैं कि a बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल, ये जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी होता है। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, इस a के रूप में सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, तो a के रूप में सबसे बड़ी संख्या 12,450 है, तो यहाँ पे 12,450 लेंगे, और फिर b के रूप में 365 लेंगे, तो 365 हो गया हमारा। उसके बाद देखिए इस q के रूप में कौन सी संख्या लेंगे, और फिर r के रूप में कौन सी संख्या लेंगे, ये q है ना। देखिए अब 12,450 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 365 दिया गया है, और इस क्यू के रूप में कौन सी संख्या लेंगे, देखिए हम यहाँ पर आपको डिवाइड करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, कितने से 365 को 12,450 में, 365 को डिवाइड करेंगे 12,450 में। देखिए फ्रेंड्स यदि आप 365 को ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितने आएंगे, लगभग 10,195। तो फिर देखिए यहाँ पे आपको घटाने के बाद कितने आएंगे 0, और यहाँ पे आएंगे 5 1 हो गया, यहाँ पे से 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने इस q के रूप में भागफल जो आया वो हमारा q का वैल्यू है, और शेषफल 1500 आया जो कि हमारा किसका वैल्यू है, सॉरी 1.5 आएगा, 150। तो ये हमारे किसका वैल्यू आ गया, हमारे ये हमारे आगे हमारे शेषफल के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए 365 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, शेषफल के रूप में यहाँ पर 100 150, यहाँ पर 150 हो गया हमारा, 150 आ गया। अब देखिए हमारा अब यहाँ पर भी आर के रूप में 0 नहीं आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आर के रूप में 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे 365 और 150 में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो 365 बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 365। अब देखिए यहाँ पर 150 लिखेंगे, अब इस 150 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर यहाँ पर 150 को 365 में डिवाइड करेंगे। हमें वैसे ही दिख रहा है कि यदि 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 300 में हमको क्या करना पड़ेगा, 65 ऐड कर देंगे, तो जिससे हमारा 365 हो जाएगा। देखिए 150 दूनी 300 और 365 हो जाएगा, यहाँ से 365 हो गया। अब यहाँ पर भी आर के रूप में 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्रिया को फिर से जारी रखनी है हमको। तो थोड़ी सी ऊपर करने के बाद देखिए अब इसमें से इस दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो 150 बड़ा है, तो यहाँ पर 150 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 65 लिखेंगे। अब देखिए इस 65 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर इसमें 20 ऐड कर दीजिए, मतलब कि 65 से आप 150 में भाग दीजिए, आपको भागफल के रूप में 2 आएंगे और शेषफल के रूप में 20 आएंगे। हम इसलिए भाग नहीं दिए क्योंकि आप पता है आपको किस तरीके से भाग देना है। तो यहाँ पर हमारा आ गया क्यू का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 20, लेकिन यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर कितना है 20 आया है। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर हम 20 को लेंगे यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर हमारा कितनी आ जाएगा 65 यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सॉरी यहाँ पर सबसे 65 में और 20 में सबसे बड़ी संख्या 65 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 65 लेना पड़ेगा। बड़ी संख्या कितनी है 65 है ना, तो बड़ी संख्या हम 65 लेंगे, और यहाँ पर 20 को लेंगे, तो 20 × 60 + 5, ये सिंपल सा है ना। फिर देखिए यहाँ पर 20 में 5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 20 बड़ी है, तो यहाँ पर 20 को लेंगे, और फिर यहाँ पे 5 4 = 20 प्लस में 0 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स शेषफल के रूप में 0 आ चुका है, इसमें ऐड मत कीजिएगा। देखिए ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का है, यहाँ पर तो 0 हो गया। तो चूंकि शेषफल शेष शून्य आ गया, शेष शून्य आ गया है, शेष शून्य आ गया, तो जब आ गया तो लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट मौस इजकल टू, अभीष्ट मौस
इजकल टू क्या हो जाएंगे, किस पर आए 5 पर, तो ये हमारा 5 हो गया। देखिए आपको मे भी आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। क्यों, देखिए यहाँ पर हमने 365 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से क्या हुआ बुक वाला कि यहाँ पर 365 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर उसमें ऐड कर दिया होगा 150। तो उसी तरीके से यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ पर आंसर मे भी मिल सकता है और मे भी नहीं भी मिल सकता है ना। तो यहाँ पर हमारा 5 हो गया। अब आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन नीचे बता ही देती हूँ। यहाँ पर हम 4 नंबर क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि 135 और 225, 135 और 225 दिया गया है। तो इसका मौसा ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाग लेमा से। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, भाग लेमा से, भाग लेमा से। देखिए भाग लेमा से आपको पता है कि a बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पर a के रूप में कौन सी संख्या डालेंगे, जो कि बड़ा है यहाँ से, तो 225 हो गया, 225 हो गया यहाँ पर। अब इस b के रूप में कौन सी संख्या डालेंगे यहाँ पर, तो 135 डालेंगे, और फिर यहाँ पर q का q ही रहेगा और r के रूप में r ही रहेगा। फिर 225 यहाँ पर लिखेंगे। अब 135 को क्या कीजिए ना कि यहाँ पर 135 को 225 में डिवाइड कीजिए। तो जब आप 135 को 225 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 से लगाइए और शेषफल में 0 आएगा। किस तरीके से बेटे फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से आप डिवाइड कीजिएगा। 135 को आप 225 में इस तरीके से डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पर 1 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 135 को 135 ही आएगा। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 120। तो देखिए इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ 135 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर शेषफल में 120 आ गया। यहाँ पर भी शेषफल के रूप में 0 नहीं आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 135 लिखेंगे पहले, चूंकि इसमें और इसमें से बड़ा ये है तो वो लिख दिए। फिर यहाँ पर 120 हो गया। अब 120 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 120 को आपको पता होगा कि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 15 ऐड कर दीजिए, है ना। तो 120 1 120 हो जाएगा, मतलब 120 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 120, उससे 15 जोड़ दीजिए तो 135 हो गया। अब इसमें से देखिए 120 में और 15 में कौन सी संख्या बड़ी है आपको दिख रही है, 120 बड़ी दिख रही है। तो यहाँ पर क्या डालेंगे 120 और फिर यहाँ पे 15 और 120 प्लस में 0। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा मेनली रूप से आंसर में शेषफल के रूप में यहाँ पे r का वैल्यू 0 आ गया। तो लिखेंगे कि चूंकि शेष शून्य आ गया, शेष शून्य आ गया है ना, आ गया, तो अतः अभिष्ट मौसा क्या हो जाएंगे, अभिष्ट मौसा इजकल टू अभिष्ट मौसा इजकल टू क्या हो जाएंगे, 15 पर आया है 15 पर, तो यही हमारा 15 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 12,576, तो 12,576 और कितने दिए गए हैं 4052। तो यहाँ पर 4052 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि भाग लेमा से आपको क्या पता है कि a बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है। देखिए फ्रेंड्स इस फॉर्मूला कितना यूज हो रहा है इसमें, इसीलिए मैं आपको बोली थी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला क्लास कर लीजिए, है ना। तो a बराबर में बी क्यू प्लस आर हो गया। अब देखिए इस a के रूप में कौन सी संख्या डालेंगे, सबसे जो बड़ा पूर्णांक दिया गया, सबसे बड़ा पूर्णांक 12,576 है इसमें से, तो 12,576 सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो ये लिख देंगे। और फिर इस b के रूप में 4052, तो 4052 लिख देंगे। और देखिए इस क्यू के रूप में कौन सी संख्या डालेंगे, तो देखिए आप क्या कर लीजिए कि 4052 को 12,576 में भाग दीजिए, और भाग देने के बाद जो भागफल के रूप में आएगा, तो आपको भागफल के रूप में यदि मान लीजिए कि आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा उसके रूप में, और शेषफल के रूप में 420 आएगा। किस तरीके से देखिए मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पर देखिए 4052 को यदि आप 12,576 में डिवाइड करेंगे, तो आप यदि 3 से लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 12,156। देखिए 12,156 आ गया। अब यहाँ से देखिए घटाएंगे तो 0 2 एवं 4 ये कैंसिल हो गया, तो हो गया ना। तो यही इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 4052 गुने में 3, मतलब कि 3 की यहाँ हमारी क्या है, यहाँ पर भागफल है, तो भागफल के रूप में देखिए यहाँ पर हमारा है ना 3, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिए भागफल के रूप में 3, और शेषफल के रूप में 420। तो देखिए हमारा शेषफल के रूप में 420 आ गया है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी। तो मैं आपको बोलती हूँ कि 452 को 12,576 में डिवाइड कीजिए, 3 आएगा भागफल और शेषफल के रूप में 420 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारा मेनली रूप से शेषफल में 0 नहीं आया है, तो ये क्या करेंगे, देखिए 4052 और 420 में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सी दिया गया है आपको, 4052, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4052। अब देखिए 420 यहाँ पर लिखेंगे, और 420 को यदि आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब कि 420 को 4052 में डिवाइड कीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए, तो आपको शेषफल में 272 आएंगे। तो यहाँ पर भी 0 नहीं आया शेषफल, तो यहाँ पर क्या करेंगे 420 को 420 लिखेंगे। इस दोनों में से सबसे बड़ा पूर्णांक 420 है, तो 420 लिखे, और यहाँ पर 272। अब क्या कीजिए कि 272 को यदि आप
420 में डिवाइड करते हैं तो 1 से डिवाइड कीजिए और भागफल के रूप में 1 लाइए और भागफल मतलब कि भागफल 272 को 1 से लगाइए और तो उसके बाद आपको शेषफल के रूप में 148 आएगा, 148 आएंगे। तो इसे ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब 272 और यहाँ पर 148, यहाँ पर क्या करेंगे 272 हो गया। अब इस यहाँ पर 148 लिखेंगे, चूंकि ये छोटी संख्या है ना तो 148 हो गया। फिर 148 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस में 124 ऐड कर देंगे, 124 ऐड कर देंगे तो हमारा 272 हो जाएगा। फिर इस दोनों में से बड़ी संख्या 148 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 124 लिखेंगे, चूंकि ये छोटी संख्या है ना इसीलिए 124 हो गया। फिर 124 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें 24 ऐड कर देते हैं, है ना। ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है इसको मौसा ज्ञात करने के लिए। अब 124 यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 124 और 24 में ये बड़ा है तो 124 लिखेंगे। अब देखिए 124 लिखे, यहाँ पर 24 हो गया। 24 को यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 4 ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा, देगा हमारा 124 आ जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर 24 में से 4 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 24 बड़ी है, 24 लिखेंगे। इक्वल टू में 4 6 के 24 प्लस में 0। तो देखिए शेषफल के रूप में 0 आ गया तो लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि शेष शून्य आ गया, शेष शून्य आ गया, शेष शून्य आ गया तो लिख देंगे अतः अभिष्ट मौसो इक्वल टू अभिष्ट मौसो क्या हो जाएंगे, अतः अभिष्ट मौसो इक्वल टू 4 पर आया तो हमारा 4 आंसर हो गया। तो इस तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ 6 नंबर क्वेश्चन, है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 455 और 42, तो 455 और 42 में से क्या लिखेंगे यहाँ पर भाग लेमा से यहाँ पर a बराबर में BQ प्लस R, जहाँ पर देखिए a के रूप में कौन सी संख्या डालेंगे जो कि इस दोनों में से बड़ा है। तो दोनों में से बड़ा कौन सी संख्या आपको दिख रहा है, 455, तो 455 यहाँ पर लिखेंगे और इस b के रूप में 42। तो जब आप 42 से 455 डिवाइड कीजिएगा तो 42 को 10 से 10 हमारा भागफल आएंगे और शेषफल के रूप में हमारा 35 आएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी शेषफल के रूप में यहाँ पर 0 नहीं आया तो यहाँ पर क्या होगा, जब 0 शेषफल के रूप में नहीं आया तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि फिर से इस क्रिया को जारी रखना है। तो 42 हो जाएगा बड़ी संख्या, छोटी संख्या 35 और 35 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 ऐड कर दीजिए तो हमारे फिर यहाँ पर भी देखिए 0 नहीं आया तो फिर इसमें से 35 बड़ी है संख्या और यहाँ पर 7 हो जाएंगे, 7 5 जब 35 प्लस में 0 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा अंतिम रूप से शेषफल में शून्य आ गया तो लिख देंगे कि चूंकि शेष शून्य आ गया, मतलब कि शेषफल में शून्य आ गया है, शून्य आ गया। तो जब शेषफल में शून्य आ गया तो लिख देंगे कि अतः अभिष्ट मौसो इक्वल टू कितने हो जाएंगे हमारे, मौसो इक्वल टू 7 पर आया तो हमारा 7 आंसर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको जो मैं अभी 1 2 और 3 प्रश्नावली 1 का A का जो मैं आपको 3 तक क्वेश्चन बताई हूँ, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूँगी रिप्लाई देने की, तो है ना। तो इस तरीके से हमने 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर ली हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।